बढ़ते खबरों विस्तार से। कौशाम्बी में पुलिस मुठभेड़ में घायल गैंगरेप का आरोपी गुलशन फरार हुआ है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले पुलिस की गोली से गैंगरेप का आरोपी गुलशन घायल हो गया था, जिसका प्रयागराज में SRN अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीती रात अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर बदमाश फरार हो गया। तो बड़ी खबर इस वक्त कौशाम्बी से हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में ये बदमाश था, जिसका इलाज चल रहा था, अस्पताल में भर्ती था। गैंगरेप का ये प्रमुख आरोपी था। आपको बता दें कि पुलिस ने इसे गोली मारी थी। तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब इस आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि 3 दिन पहले जिस पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था, वो आरोपी गुलशन अब पुलिस की गिरफ्त से दूर हो गया है। प्रयागराज SRN अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था और बीती रात अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर ये बदमाश फरार हो गया है। तो गैंगरेप का आरोपी गुलशन फरार हुआ है। तस्वीर हम आपको बता दें, ये उस वक्त की है जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। इधर आजमगढ़ में DCM और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरीहा स्थित बनगवा गांव का है। और ट्रक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। पूरा मामला निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरीहा स्थित बनगवा गांव का है। खबर जौनपुर से ले रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर बालू से लदा हुआ ट्रक पलटा है। ट्रक की चपेट में बाइक सवार 5 लोग आ गए, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला मड़ियाहू के ऊंचनी कला गांव के पास हुआ है। तो ट्रक की चपेट में 5 लोग आए। हादसे में 2 की मौत हुई है, 2 घायल। आजमगढ़ की तस्वीर, जहां सभी जो घायल हुए हैं उनका इलाज इस वक्त जारी है। खबर बाराबंकी से ले रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, एक कांस्टेबल भी इस बीच घायल हुआ है। बदमाश के खिलाफ 6 केस दर्ज बताए जा रहे हैं। बदमाश के पास से कार, तमंचा भी बरामद हुआ है। 2 बदमाश मौके का फायदा उठा के भाग निकले। पूरा मामला सफदरगंज थाना क्षेत्र के पास था, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। एक कांस्टेबल इस बीच घायल। मुस्कीनगर क्रॉसिंग के पास बांसा रोड पर कुछ अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसमें सफदरगंज पुलिस और SOG टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल अरुण कुमार घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब अपराधी के बारे में जानकारी की गई तो ये सोनू नाम का अपराधी है, जो सतरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लगातार इस क्षेत्र में पशु तस्करी और गोकशी का अपराध करता था और इसकी लगभग आधा दर्जन क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके पास एक सेंट्रो गाड़ी बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है यहाँ पे मौके पे, और पशु काटने के औजार बरामद हुए हैं। इसके 2 साथी मौके से फरार हैं, जिनके लिए तलाश जारी है। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है, जहां 20,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा बरामद किया गया। बदमाश के खिलाफ लगभग 36 केस दर्ज हैं। पूरी घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में है। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में यह मुठभेड़ की खबर मिली। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां कानपुर में मनचले की छेड़खानी से परेशान लड़की ने मर्दानी बनी। उसने मनचले को सड़क पर गिराकर जमकर पीटा है और तस्वीर देखिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी उसका पूरा सहयोग किया और मनचले की जमकर पिटाई कर दी। मर्दानी की ये बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। घटना कल्याणपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां शोहदा पिछले कई दिनों से युवती के साथ छेड़खानी कर रहा था और इसको सबक सिखाने के लिए युवती ने उसकी जमकर पिटाई की। SP वेस्ट का ये कहना है कि मामले की जांच फिलहाल करवाई जा रही है।
बीजेपी सांसद संजीव बालियान का एक बड़ा आरोप है। जी हां, सोरम गांव में हुए विवाद को लेकर यह आरोप लगाया गया है। संजीव बालियान ने क्या कहा, मस्जिद से हुआ था मारपीट करने का ऐलान। ये बड़ा बयान संजीव बालियान ने दिया। आरएलडी नेताओं के फोन कॉल की अब जांच होनी चाहिए, ये बातें भी कही है। आरएलडी नेताओं पर लगाया है मारपीट का आरोप। ये लोग किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। ये तमाम बातें संजीव बालियान ने आज अपनी मीटिंग में कही। इस घटना में बहुत आहत हूं, लोक दल के नेताओं की कॉल डिटेल निकालनी चाहिए। नेता कैसे वहां पहुंचे, सोरम की मस्जिद से ये ऐलान हुआ, जांच इसकी होनी चाहिए। तो संजीव बालियान ने सबको मर्यादा में रखने की नसीहत भी दी। संजीव बालियान ने कहा है कि 3 महीनों से जो आंदोलन चला आ रहा था, कहीं कोई डंडा नहीं उठा, लेकिन ये लोग किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आज प्रेस वार्ता किया, जिसमें सबसे बड़ा बयान ये दिया है कि मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ था। क्या कहेंगे, क्या मतलब है इस बात का? क्या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे या देखिए, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। मैं कप्तान महोदय से भी बात करूँगा। लोकदल के नेता गांव में मौजूद थे, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। और इनमें से एक नेता वो हैं जो लाल किले में 26 जनवरी में मौजूद थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे, एक नेता वो भी है। उनकी कॉल डिटेल, जो ये 5-6 लोकदल का ब्लॉक अध्यक्ष है, इनकी निकाली जाए। और दिल्ली में एक बड़े नेता की निकाली जाए जो ट्वीट खेलते हैं। इनसे आपस में क्लियर हो जाएगा कि सुनियोजित साजिश थी, कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। और उसके तुरंत बाद मेरे निकलने के वहाँ छोटी सी झड़प हुई, कुछ लोगों ने 5-6 लोकदल के लोगों ने नारे लगाए, वहाँ धक्का मुक्की हुई। और उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया। आप सोरम में पता कर सकते हैं जाके, सोरम में कई मस्जिद हैं, मस्जिदों से मेरे खिलाफ अनाउंसमेंट हुआ कि पहुँच जाओ, संजीव बालियान के खिलाफ जाना। तो मस्जिद से ट्वीट होना 10 मिनट में, दिल्ली से एकदम से फोटो जाना, लोकदल के नेताओं की मौजूदगी, ये पूरा का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था। सोरम ऐतिहासिक गाँव है, मेरा अपना गाँव है, उसके बहुत बड़ा महत्व है सोरम का। कहीं ना कहीं वे सोरम में मुझे अपमानित करना चाहते थे, सोरम में मुझे जलील करना चाहते थे। ये एक बड़ी साजिश है उनकी। मंत्री, जहाँ एक तरफ किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई, फिर उसके बाद अब आपका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध, आपका भी कई जगह विरोध हुआ है, और अब अनाउंसमेंट हुआ मस्जिद, किस ओर जा रहा है? देखिए, विरोध मेरे तो पहले भी विरोधी थे दोस्त। चौथ साहब मेरे सामने चुनाव लड़े तो सब लोग चौथ साहब के साथ थे। मेरी बात ये नहीं है कि विरोध तो उन्हें करना चाहिए, वो लोकदल के, लेकिन विरोध मर्यादाओं में। मेरे कार्यकर्ता विरोध करें, मर्यादा में करें, उनके कार्यकर्ता विरोध करें, मर्यादा में करें। और अगर हर गांव में ऐसा हो जाएगा, वे जाएंगे तो हमारे बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगाए, मैं जाऊँ उनके कार्यकर्ता, ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। सबको अपनी बात कहने अधिकार है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए। आप भी बालियान खाप से हैं, और भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो भी नरेश टिकैत, जो भी बालियान खाप से, फिर आप उनके पास क्यों नहीं आते, क्यों उनसे बात नहीं करते इस बारे में? किसान आंदोलन को लेकर, तीनों बिलों को लेकर क्यों नहीं समझाते? देखिए, बीच में कुछ ऐसा दौर रहा, आपको भी अच्छी तरह पता है। मैं कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहता। मेरा मन है कि मैं वहाँ जाऊँ। आपके माध्यम से आज अनुरोध भी किया है, अगर अनुमति देंगे तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिलने जाऊँगा, लेकिन मुझे पहले उनकी अनुमति चाहिए। कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे कोई बात बड़ी हो जाए। अभी बहुत समय इस तरह का इसमें फूक के, तो अगर उन्हें अनुमति दी तो निश्चित रूप से मैं उनसे बात करने जाऊँगा, उनकी बात सुनकर सरकार तक पहुँचाऊँगा और सरकार की बात उन तक पहुँचाऊँगा। आज अजीत सिंह भी अचानक से सोरम गाँव पहुँच गए हैं। हाँ, 1.5 साल बाद उन्हें समय मिला है, यहाँ से चुनाव लड़कर गए थे, आज 1.5 साल बाद वापस आए। स्वागत है उनका मुजफ्फरनगर में। मैं तो चाहूँगा, मुजफ्फरनगर में उन्होंने एक घर लिया था, मैंने सुना है, 1.5 साल में घर के जाले बोतल। वेलकम बैक। उत्तराखंड में पहली बार महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया गया है। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के साथ ये महिला कमांडो एटीएस का हिस्सा होंगी और इनकी पहली तैनाती महाकुंभ में होगी। दुश्मन पर निशाना, महिला कमांडो का दमखम, फौलादी इरादे और हौसला बुलंद। महाकुंभ में तैनात होंगी महिला कमांडो। कहते हैं कि आंच से तपकर ही सोना कुंदन बनता है, लेकिन नरेंद्र नगर में आग की लपटों के बीच तैयार हो रहा है महिला कमांडो का विशेष दस्ता। ये है उत्तराखंड की महिला पुलिस, जिन्हें विशेष ट्रेनिंग देकर कमांडो के तौर पर तैयार किया जा रहा है। 22 महिला कमांडो का ये विशेष दस्ता एटीएस का हिस्सा बनेगा, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा।
इन महिला कमांडो को मोर्टार समेत हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और 24 फरवरी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत महिला कमांडो स्क्वाड की तैनाती को हरी झंडी दिखाएंगे। इनकी पहली तैनाती हरिद्वार महाकुंभ में की जाएगी। ट्रेनिंग से संतुष्ट महिला कमांडो भी अब दुश्मन से दो हाथ के लिए तैयार है। सर, इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारे सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, ऑनरेबल डीजीपी सर का, कि उन्होंने पहली बार महिला कमांडो का गठन किया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इससे और महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो केवल घर के अंदर ही कामकाज नहीं कर सकती, बल्कि बाहर जाके दुश्मनों के साथ भी वो लड़ाई कर सकती हैं। जैसे सर एक ग्रैंड मास्टर सिफूजी सर का एक मिट्टी सिस्टम है, उसके अंदर हमने सर्वाइवल टैक्टिक, एक्सट्रीम सर्वाइवल टैक्टिक सीखी, काउंटर टेररिज्म सीखा, काउंटर इंसर्जेंसी सीखी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस में पहली बार महिला कमांडो दस्ता तैयार किया गया है और जल्द ही इन्हें एनर्जी और ग्रे हाउंड जैसे ट्रेनिंग सेंटरों में भी भेजा जाएगा। ATS में जो है महिलाओं की आने की पहली बार ऐसा उत्तराखंड पुलिस में हुआ है, तो इससे विलिंगनेस मंगाई गई, उनका स्क्रीनिंग कराया गया। उसके बाद 22 महिलाओं को जो है छांटकर उनमें अभी जो है वो हमारी PTC नरेंद्र नगर में उनकी ट्रेनिंग कराई गई है और जो है जल्द ही ये जो है महिला कमांडो दस्ता और थोड़ा अपग्रेडेड ट्रेनिंग कराने के बाद फुल फ्लेजेड जो है ये ATC एज अ कमांडो करके दस्ते के रूप में उत्तराखंड पुलिस में शामिल होगी। महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि अब महिलाएं उन क्षेत्रों में भी पुरुषों से बराबरी कर रही हैं जिन्हें कभी महिलाओं के लिए नहीं माना जाता था। और जल्द ही ये महिला कमांडो भी आतंकवाद की लड़ाई में पुरुष कमांडो के साथ कदम ताल करती नजर आएंगी। उत्तराखंड की मातृशक्ति का लोहा पूरा देश और दुनिया मानता है, लेकिन अब इस मातृशक्ति का लोहा आतंकी भी मानेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।